जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए यहाँ पर जीएस के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर प्रमुख यंत्र और उनके कार्य। आपके जीएस के पोर्शन में इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता जो है वो किस में मापी जाती है? दूध की शुद्धता यहाँ पर लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई यहाँ पर किस में मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई यहाँ पर फैदोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, समुद्र की गहराई फैदोमीटर में मापी जाती है। उसके बाद यहाँ पर वर्षा का मापन। तो देखिए, वर्षा का मापन जो होता है वो रेन गेज के द्वारा होता है। ठीक है, रेन गेज एक यंत्र है जिससे वर्षा को मापा जाता है कि वर्षा कितने सेंटीमीटर हुई है या कितने घन सेंटीमीटर हुई है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर आता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर आता है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गाड़ी की दूरी, यानी आप गाड़ी के द्वारा जो चलते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह के द्वारा जो चलते हैं और उसमें आप देखते हैं कि कितनी दूरी हमने इस बाइक के द्वारा इस गाड़ी के द्वारा तय कर ली है। तो वो जो आपकी बाइक में मीटर होता है उसको यहाँ पर ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो गाड़ी की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेड़ों की वृद्धि, यानी पेड़ जैसे वृद्धि कर रहा होता है तो वह किस रफ्तार पर वृद्धि कर रहा है, कैसे वृद्धि कर रहा है, इसको यहाँ पर कैसे पता करते हैं? केस्कोग्राफ के द्वारा इसको यहाँ पर पता करते हैं। ठीक है, तो पेड़ों की वृद्धि केस्कोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद यहाँ पर रक्तदाब। रक्तदाब जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब यहाँ पर इस फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए, रक्तदाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर जो डॉक्टर आपका मापते हैं उसको यहाँ पर इस फिग्मोमैनोमीटर ही यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हृदय एवं फेफड़ों, यानी कि हृदय एवं फेफड़ों की जो गति मापी जाती है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हृदय एवं फेफड़ों की गति मापने के लिए स्टेथोस्कोप यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये एक यंत्र है स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा हृदय एवं फेफड़ों की गति मापी जाती है। तो देखिए, डॉक्टर जब आपकी चेस्ट पर लगाकर अपने कानों में ऐसे डालता है ना और चेस्ट पर लगाता है, उसको यहाँ पर स्टेथोस्कोप कहा जाता है। उसके द्वारा हृदय की गति भी सुन लेते हैं और फेफड़ों की गति भी यहाँ पर पता कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हृदय एवं फेफड़ों की गति स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हृदय में विकार, यानी हृदय की अगर कोई बीमारी है उसके लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं या फिर कौन सा टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है? ठीक है, तो देखिए, हृदय में जो कोई विकार है, कोई बीमारी है, उसका पता करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप कहते हैं ना ईसीजी का टेस्ट करा के लाओ, उससे आपका पता चल जाता है कि आपके हृदय में कौन सी बीमारी है, कुछ बीमारी है या नहीं। ठीक है, तो ईसीजी को यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मस्तिष्क की बीमारी। अगर आपके मस्तिष्क में कोई बीमारी है तो उसके लिए भी एक टेस्ट होता है, उसको यहाँ पर बोलते हैं ईईजी। ठीक है, ये ईईजी आपको ध्यान रखना है। मस्तिष्क की बीमारी के लिए ईईजी कराया जाता है, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रोएन्सेफेलो कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलो, ये भी आपको ध्यान रखना है, मस्तिष्क की बीमारी से ही रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर द्रव का घनत्व। द्रव का जो घनत्व मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव का घनत्व जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आर्द्रता। वायु में आर्द्रता जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पर हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक यंत्र है हाइग्रोमीटर, इसके द्वारा वायु में आर्द्रता को मापा जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भूकंप की तीव्रता, यानी जब भूकंप आते हैं तो भूकंप कितनी तीव्रता का है, ये किस स्केल पर मापा जाता है? तो किस पैमाने पर मापा जाता है? रिक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल होता है, उस रिक्टर स्केल पर ही यहाँ पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रिक्टर स्केल। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे यंत्रों के बारे में जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इनसे भी आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो बदलता है। ठीक है, ये डायनामो आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अगर विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा आपका विद्युत मोटर। ठीक है, जो मोटर होती है ना
मोटर को जब विद्युत दी जाती है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी उससे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम मशीन से घास काटते हैं ना, घास चारा वगैरह काटते हैं, तो वो मोटर से चलाई जाती है। तो मोटर को यहाँ पर विद्युत दी जाती है और विद्युत से यहाँ पर यंत्र चलता है जिसको यांत्रिक बोलते हैं, ठीक है। मशीन चलती है ना, मशीन एक प्रकार का यंत्र ही होती है, तो उस यंत्र को जब चलाया जाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। उसके बाद यहाँ पे देखें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, यानी ध्वनि ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर माइक्रोफोन बदलता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदल देता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलेगा, यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है लाउड स्पीकर के द्वारा, ठीक है। जब देखिए स्पीकर जो होते हैं, डीजे वगैरह ही मान लीजिए, ये लाउड स्पीकर है ना, इनको जब आप विद्युत देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, तो बदले में क्या करेंगे, साउंड करेंगे, ठीक है, ध्वनि करेंगे, जिससे कि सॉन्ग वगैरह बजते हैं, गाने, तो वो बदल जाती है आपकी ध्वनि ऊर्जा। तो हमने इधर से दी हम इसको विद्युत ऊर्जा और उधर से निकल के आई ये ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर सौर सेल बदलेगा, ठीक है, सौर सेल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कौन बदलेगा, यानी जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा और उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। ऐसा कौन सा यंत्र है, तो देखिए विद्युत बल्ब जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपने अपने घर में बल्ब लगाया होगा, विद्युत बल्ब, जब उसमें विद्युत आती है तो जब उसके द्वारा प्रकाश भी उत्पन्न होता है और प्रकाश के साथ साथ हीट भी उत्पन्न होती है, यानी उष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों में बदल देता है विद्युत बल्ब, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।